सर, इस नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का या रेपो रेट में बढ़ोतरी का मतलब क्या है? किस पर असर सबसे ज्यादा डलेगा? पॉलिसी रेट में चेंज क्यों हमें चौंका रहा है शुभम? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत ने इतने कम अंतराल में इतनी तेजी से ब्याज दरें बढ़ती नहीं देखी। 4 मई को पिछली ऑफ साइकिल पॉलिसी रेट इंक्रीज आई थी, जिसको रिजर्व बैंक ने कहा था कि उसने मौद्रिक समीक्षा के सामान्य चक्र को तोड़कर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी, और फिर उसके बाद 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी अभी आ गई। लगभग 100 बेसिस पॉइंट 90 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी हो गई। भारत में ब्याज दरें कोविड से पहले के स्तर के करीब आकर खड़ी हो गई, ये दिखाई दे रही। ये बढ़ोतरी हमारे कर्ज में तो रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहां तक आते आते देश के सारे बैंक एक राउंड तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर ही चुके हैं। सारे प्रमुख बैंक, चाहे HDFC हो, ICICI हो, SBI हो, दो तीन बार कर और कई लोगों ने 2-3 बार किया। अब इसके बाद आप एक राउंड और देखेंगे जब उनके रिटेल लेंडिंग रेट, प्राइम लेंडिंग रेट और MCLR में बढ़ोतरी होगी। यानी यहां से रिजर्व बैंक ने एक और बात स्पष्ट रूप से कह दी। देखिए शुभम, मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो शब्दावली या जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसका मतलब क्या है। रिजर्व बैंक ने सिर्फ यही नहीं कहा है कि हमने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, यहां से उसने एक्मोडेशन पॉलिसी के विड्रॉल का अनाउंसमेंट भी कर दिया। यानी रिजर्व बैंक, अगर हम बाजार की मौद्रिक पॉलिसी की भाषा में कहें तो हॉकिश हो गया है। उसने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब हम सस्ता कर्ज उपलब्ध नहीं करा सकते, बाजार में ज्यादा पूंजी नहीं छोड़ सकते, बाजार में पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है, जिसका आंकड़ा भी रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में दिया है। और ओवरऑल लिक्विडिटी सिस्टम में 4 से 31 मई के बीच करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए थी, और 8 से 3 मई 2022 के बीच 7.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ओवरऑल लिक्विडिटी सिस्टम में मौजूद थी। तो यहां से अब अनुमान ये नहीं है, एक अनुमान तो किनारे हो गया कि भारत को महंगाई के साथ जीना है, अगले 9 से 12 महीने तक ज़्यादा महंगाई के साथ जीना है। दूसरा अनुमान और क्लियर हो गया कि भारत की आर्थिक विकास दर को नीचे कमजोर रहना है, दबाव में रहना। अब तीसरी जो गणित है ये कि रिजर्व बैंक कितनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी और कर सकता है। इसके बाद अगला चरण, मान लीजिए अगर अगस्त की पॉलिसी समीक्षा आती तो क्या रिजर्व बैंक 35 से 40% की बढ़ोतरी और करेगा? क्योंकि इस बढ़ोतरी के अनुमान के आधार पर जो रिपोर्ट में हमने दिखाया कि सरकार के लिए बॉन्ड यील्ड या राज्य सरकारों के कर्ज की ब्याज दरें निर्धारित होंगी, और उसका असर सरकारों के फिस्कल डेफिसिट पर दिखाई देगा। तो यहाँ से कर्ज दर बढ़ने की या कर्ज महंगा होने की उत्तरोत्तर शुरुआत हो रही। 35 से 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना और मानी जा रही है फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में। हालांकि अगर महंगाई की दर इसके बाद तीसरे क्वार्टर में थोड़ा कम होती है तो शायद रिजर्व बैंक को थोड़ी राहत मिलेगी, और जिसको हम बाजार की भाषा में सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं कि रिजर्व बैंक का ब्याज दरें बढ़ाने का चक्कर पूरा होगा। लेकिन ये माना जा रहा है शुभम कि 5.60 से 5.75% के आसपास की टर्मिनल रेपो रेट, यानी इस पूरी बढ़ोतरी को पूरा करते हुए साल के अंत तक करीब 5.75% के आसपास की 5.75% के आसपास की टर्मिनल रेपो रेट, यानी वो ब्याज दर जो इंडिकेटेड ब्याज दर है, वहां पर जाकर चीजें कभी कहीं खत्म होंगी, अगर सब कुछ रिजर्व बैंक की इस पॉलिसी में दिए गए लक्ष्य और आकलन के हिसाब से चलता है।